इस बीच मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र की मौजूदा बड़ी खबर है। शाम तक सीएम पद से इस्तीफा उद्धव ठाकरे दे सकते हैं। जी हां, आदित्य ठाकरे ने ट्विटर प्रोफाइल से मंत्री पद को हटाया और संजय राउत ने भी विधानसभा भंग होने के संकेत जो है वो दिए। तो बड़ी खबर लगातार इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां पर शाम तक सीएम पद से उद्धव ठाकरे जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो महाराष्ट्र में लगातार देखा जा सकता था कि किस तरीके से सियासी हालात जो है वो लगातार उलटफेर होते हुए भी नजर आए, और अब ये खबर जो है वो बड़ी सामने आ रही, जहां पर अब शाम तक सीएम पद से उद्धव ठाकरे जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शाम तक सीएम पद से उद्धव ठाकरे जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। वही आदित्य ठाकरे ने ट्विटर प्रोफाइल से मंत्री पद भी अब हटा दिया है और संजय राउत ने भी विधानसभा भंग होने के संकेत दे दिए हैं। तो कई दिनों से लगातार देखा जा सकता था कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल है वो कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आई, और इसी कड़ी में इस वक्त का बड़ा अपडेट जो है वो सामने आ रहा है, जो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र की मौजूदा सियासी हालात अब कहीं और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी खबर जो है सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर शाम तक सीएम पद से उद्धव ठाकरे जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। आदित्य ठाकरे ने ट्विटर प्रोफाइल से मंत्री पद भी हटा दिया है। वहीं संजय राउत ने भी विधानसभा भंग होने के संकेत जो हैं वो दिए हैं। तो ये बड़ी खबर कहीं ना कहीं हम आपको बता रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो हलचल है वो कहीं ना कहीं और तेज होती नजर आई है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है, क्योंकि सीएम पद से अब उद्धव ठाकरे जो हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। आदित्य ठाकरे ने भी ट्विटर प्रोफाइल से मंत्री पद को भी हटा दिया है। वहीं संजय राउत ने भी विधानसभा भंग होने के जो संकेत हैं वो कहीं ना कहीं दिए हैं। तो लगातार देखा जा सकता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान है वो मचता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनव त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिनव, आपको जानना चाहूंगी क्योंकि एक बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, जहां पर ये बात अब कही जा रही है कि सीएम पद से उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि लगातार देखा जा सकता था कि महाराष्ट्र की जो सियासी हलचल है वो कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आई, और इस बीच ये बड़ा अपडेट जो सामने आया है उससे कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल जो है वो भी खड़े हो रहे हैं। अभिनव जी, जो महाराष्ट्र की वर्तमान स्थितियां हैं वो उद्धव ठाकरे की विपरीत लगातार जाती हुई दिखाई दे रही हैं जी, क्योंकि लगभग 35 से 40 विधायक जो उनके हैं एकनाथ शिंदे के साथ वो सूरत में मौजूद हैं, और 1 बजे कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस के विधायक सहित टोटल 41 लोग शामिल होने के संकेत दिए गए हैं। इसी बीच ये भी खबर मिल रही कि उद्धव ठाकरे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो क्या हो सकता है, क्या चीजें हो सकती है, अब ये बैठक के बाद क्लियर हो जाएंगी। एक तरफ वो कोरोना संक्रमित है, दूसरी तरफ वो कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, तो ऐसे में हालात क्या बन सकते हैं ये तो देखने वाली बात है। बिल्कुल अभिनव, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जो खबर है वो सामने आई है कि इस्तीफे से पहले उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना पार्टी के सभी जो सांसद हैं, उनके जो विधायक हैं, उनसे भी वो बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे जब से ये महाराष्ट्र में सरकार बनी है, शुरुआत से ही ये देखा गया है कि कभी ये पहले ये देखा जाता था कि ये बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन वो जो कुर्सी होती है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर विवाद वहां जन्मा, तो कांग्रेस से मिलकर ये सरकार बनाई। उसके बाद से ही कुछ खास नहीं रहा, कोई अच्छी परिस्थितियां नहीं रही, लगातार ये डर, ये माहौल बना रहता था। कहीं ना कहीं ये विधायक जो है अभी जिस दिन इनके खिलाफ गए उस दिन ऐसी परिस्थितियां सामने आ जा सकती है, और यही देखते हुए जैसे एकनाथ शिंदे के साथ कहा जा रहा है, बताया जा रहा है लगभग कल तक 35 विधायक थे, लेकिन आज 40 हो गए हैं। तो ये दावा कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं ये सरकार गिर जाएगी, और फिर इधर संजय राउत का ये कहना है कि उनसे बात हो चुकी है, वो फिर से शिवसेना में वापसी करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये जो विधायक दल की अभी बैठक बुलाई गई है, कहीं ना कहीं उस पे आगे को लेकर, आगे की रणनीतियों को लेकर विचार किया जाएगा। क्या सरकार चलती है, क्या सरकार गिर जाएगी, ये तो देखने आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी ये जो बड़ा अपडेट सामने आया उसमें ये भी है कि आदित्य ठाकरे ने ट्विटर प्रोफाइल से जो मंत्री पद है उसको भी हटा दिया है, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं सवाल है लोगों के मन में वो भी उठने लगे हैं। अभिनव जी बिल्कुल, संकेत उनके मंत्री पद से हटाने के बाद जो संकेत लग रहा है वो लग रहा है कि सरकार गिर जाएगी, और ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे सकते हैं, और ये भी दावा किया जा रहा है, संजय राउत का लगातार ये करना है कि मैं
शिंदे को मना लूंगा। और शिंदे का ये कहना है कि वो विधायकों की कत्ल नहीं करते हैं, वो नहीं जानता। और ये भी विपक्षी पार्टियों की तरफ ये दावा किया गया कि शिंदे को, अगर ये सरकार गिरती है शिवसेना की, उसके बाद जो पार्टी अगर बीजेपी काबिज होती है, सत्ता में आती है, तो शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनने का जो प्रस्ताव दिया गया है तो वो देखने को मिल सकता है। जी, कहीं ना कहीं अभिनव, जो संजय राउत ने विधानसभा भंग होने के संकेत जो दिए हैं, क्या लगता है इसको किस तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है? जो विधानसभा दिए हैं, भंग होने का संकेत दिए हैं, उससे ये सीधी सी बात जाहिर हो रही है कि कहीं ना कहीं सरकार पर खतरा है, संकट के इनके दिन हैं, ये सरकार गिर सकती है। बिल्कुल, क्योंकि देखा जा सकता है कुछ देर पहले ही शिवसेना नेता जो संजय राउत है, उन्होंने राज्य में मौजूदा राजनीतिक स्थिति के बीच महाराष्ट्र विधानसभा के भंग होने के भी संकेत लगातार वो कहीं ना कहीं देते आए। और जिस तरीके से कुछ दिन पहले से ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल की अगर बात यहाँ पर कर ले अभिनव, तो वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अलग होती नजर आई। और उसके बाद अब जिस तरीके से जो नए अपडेट्स सूत्रों के हवाले से सामने निकल कर आ रहे हैं, वो भी अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे के ट्विटर प्रोफाइल से मंत्री पद को हटाया, फिर संजय राउत ने विधानसभा भंग होने के संकेत दिया, उद्धव ठाकरे भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि अभी चर्चा होने वाली है इसको लेकर, एक बैठक जो है वो उद्धव ठाकरे करेंगे, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं ये जो सियासी घमासान मचता हुआ महाराष्ट्र में नजर आ रहा है, इसको लेकर और क्या कुछ जो संकेत है, जो हालात है, उन पर नजर डालते हैं। क्या कुछ कहना है आपका? बिल्कुल, 41 विधायकों के साथ बैठक होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद और एक तरफ ये मौजूद है, दूसरी तरफ कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो सबसे बड़ा जो विचार है, एक ये हम कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी बैठक, ये तो क्या कहते हैं, आने वाली रणनीति, आने वाले उससे क्या स्वास्थ्य विभाग को लेकर, ये स्वास्थ्य विभाग को ये ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से हलचल मची हुई है, कोरोना संक्रमित होने का दावा भी किया जा रहा है, तो इस पे बैठक लेने हो सकता है स्वास्थ्य विभाग के लिए कि ये जिम्मेदारी भरा हो कि ऐसी बैठक न हो, लेकिन फिर भी बैठक बुलाई गई है। तो फिर भविष्य को लेकर के, शिवसेना के भविष्य को लेकर, कांग्रेस के भविष्य को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद ही सामने आएगा। ऐसा माना जा रहा है 4 बजे तक ये अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है अभिनव, तो जो बैठक होगी उसके बाद ये सामने फैसला आएगा कि क्या होगा। ठीक है अभिनव, क्योंकि जो कैबिनेट बैठक का एक बड़ा बात सामने आई, कैबिनेट बैठक की कैबिनेट बैठक होगी और उसमें कई तरह के चर्चा होंगे। इसको लेकर थोड़ा अपडेट आपसे जानना चाहूंगी अभिनव की, ये जो कैबिनेट बैठक होगी, कौन लोग इसमें शामिल होंगे और किस तरीके की जो चर्चा है वो इस कैबिनेट बैठक में होने वाली है? अभिनव, कैबिनेट बैठक का एकमात्र उद्देश्य है शिवसेना का भविष्य, शिवसेना का महाराष्ट्र में भविष्य। उसका उद्देश्य यही है कि जो सरकार गिरने की बात हो रही है, 40 विधायक शिंदे के साथ है, 41 विधायकों के साथ ये कह रहे हैं हम बैठक कर रहे हैं, वो बैठक लोग मौजूद हैं। तो फिर ये दावा किया जा रहा है, रावत का भी ये दावा है कि उद्धव को, शिंदे को मैं मना लूंगा। और आदित्य ठाकरे जिस हिसाब से ये मंत्री पद का शब्द अपने प्रोफाइल से हटा लिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भविष्य ये दिखा रहा है कि शिवसेना की सरकार वहां से जाने। लेकिन अभिनव, एक भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर विधानसभा भंग होती है तो क्या कुछ आगे जो हलचल है वो और भी तेज होती नजर आएगी? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से संजय राउत ने संकेत जो दिया है, इस बारे में भी आपने बताया भी कि विधानसभा भंग होने के संकेत संजय राउत ने दिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है कि विधानसभा अगर भंग होती तो उसके बाद किस तरीके से महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल है, क्या उस पर भी इसका एक बड़ा प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा? अभिनव जी, अगर विधानसभा भंग हो जाती है तो फिर तुरंत राज्यपाल को इसमें एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन राज्यपाल का ये कहना, मैं इनके जो इस्तीफा देने के लिए इन्होंने प्रस्ताव किया है, प्रस्ताव मैं इसे मानने से इनकार करूंगा, ऐसी कुछ चीजें, ऐसे सूत्र के हिसाब से जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, क्योंकि कहा भी जा रहा है अभिनव की राज्यपाल जो इस प्रस्ताव को नकार भी सकती है, तो ऐसे में ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर इसका प्रभाव पड़ता है, अगर विधानसभा भंग होती है तो किस प्रकार से जो महाराष्ट्र के सियासी हालात हैं इस वक्त, उस पर कितना ज्यादा जो असर है वो पड़ेगा इससे। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र की सियासत की अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से, चाहे हम नवनीत राणा की बात करें, चाहे इनकी उद्धव ठाकरे की बात करें, चाहे राज ठाकरे की बात करें, पिछले कुछ महीने से वहां लगातार हलचल मची हुई है।
तो इसे देखते हुए हम ये भी कह सकते हैं जो निर्दलीय विधायक हैं, सांसद हैं, वो उद्धव के साथ आने के लिए तैयार नहीं है। तो वो स्वाभाविक चीज है, बीजेपी की तरफ रुख करेंगे। अब बीजेपी की तरफ रुख करेंगे तो हो सकता है उनको कोई फायदा मिले, विधायक है, सांसद है, हाँ। इसलिए रुख करेंगे क्योंकि उद्धव से उनके तालमेल, उनके ताल्लुकात सही नहीं है। हाँ। तो बीजेपी को इससे मजबूती मिलेगी। ठीक है। अगर बीजेपी को मजबूती मिलती है तो ये यकीनन ये हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में वहाँ बीजेपी की सरकार होगी। ठीक है अभिनव, क्योंकि बताना चाहूंगी आपको कि संजय राउत ने यहाँ पर एक बात भी कही, एक बयान भी उनका सामने आया है जहां पर ये बात कही है कि उन्होंने शिंदे का दरअसल जिक्र करते हुए ये कहा है कि मेरे मन में उनके लिए कोई गलत विचार नहीं है, हम कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, महाराष्ट्र की सत्ता चली जाएगी लेकिन गरिमा बनी रहनी चाहिए, सत्ता आती जाती रहती है। ये जो बयान है वो संजय राउत ने किया है जहां पर उन्होंने शिंदे का जिक्र यहाँ पर खास तौर पर किया है और इस तरीके का जो बयान है वो दिया है संजय राउत ने। जी बिल्कुल, ये इनका बयान जो है कहीं ना कहीं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी से मैं खाता है। जैसे उन्होंने कभी कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, तो उसी प्रकार वो शिंदे को लेकर भी बोले हैं। शिंदे हमारे दोस्त हैं, हम उनको मना लेंगे। एक तरफ ये कहते हैं हमारे दोस्त हैं, हम उनको मना लेंगे, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये गरिमा रहनी चाहिए, बाकी सरकारें आएंगी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इन दो शब्दों को अगर आप देखिए तो एक तरफ उनको ये भी डर है कि सरकार चली जाएगी, दूसरी तरफ ये दावा भी कर रहे हैं कि वो हमारे दोस्त हैं, हम उनको मना लेंगे। तो जो तालमेल है, जो स्थितियां हैं, वो जो इस बात से, इस सब के बयान से सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं एक तरफ डर भी बना हुआ है। डर तो दोनों तरफ है, उनको एक सरकार जाने का, एक मनाने का। बिल्कुल, तो क्या हो सकता है ये तो आने वाला वक्त है। बिल्कुल अभिनव, क्योंकि ये जो पूरी जो हालात है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के तभी से बदलने शुरू हुए जब एकनाथ शिंदे और 40 विधायकों के बागी होने के बाद महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम था कहीं ना कहीं तभी से ये देखा जा रहा है अभिनव कि ये तेजी से बदलता हुआ नजर आने लगा। जी बिल्कुल, उद्धव शिंदे के सूरत जाने के बाद से ही ये चर्चा होने लगी थी कि आने वाले समय में शिवसेना की सरकार चली जाएगी, गिर जाएगी। अभी लगातार ये जिस हिसाब से मीटिंग हो रही है, 2-3 दिन से जो हलचल मची हुई है, अचानक कल भी मीटिंग बुलाई गई थी, परसों भी बुलाई गई थी, आज फिर बुलाई गई है, तो आगे की क्या रणनीति होती है इस मीटिंग में तय। ठीक है, हमने बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस पर साझा करने के लिए, क्योंकि बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लगातार देखा जा सकता था कि किस तरीके से महाराष्ट्र के जो मौजूदा सियासी हालात हैं वो बदलते हुए नजर आए और शाम तक सीएम पद से इस्तीफा दे सकते होगा ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने जिस तरीके से ट्विटर प्रोफाइल से मंत्री पद हटाया, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता नजर आया। कई तरह के प्रश्न चिन्ह यहाँ पर उठते हुए नजर आया। संजय राउत ने भी विधानसभा भंग होने के जो संकेत हैं वो भी दिए हैं, तो कहीं ना कहीं जो सारे दावपेच फंसे हुए हैं इस वक्त वो इसी पर है कि क्या विधानसभा भंग हो जाएगी और इस पर क्या असर जो है वो महाराष्ट्र में सियासी हालातों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल रुकते छोटे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।